आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 17 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस, यूक्रेन, गजा, सीरिया, यमन और ईरान की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस शो। सबसे पहले खबर रूस पर यूक्रेनी हमले से जुड़ी है, जहां पर एक ही रात में 122 ड्रोन दागे गए और रूस के कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि यूक्रेन ने कल रात रूस के मुख्तलिफ इलाकों पर 122 ड्रोन दागकर हमला किया, जिन्हें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सभी को मार गिराने का दावा रशिया ने किया है। रशिया के वोरोनेज में ड्रोन हमले के बाद 4 लोग जख्मी हुए हैं। बेलगोरोद रीजन में एक ड्रोन का मलबा एक घर पर गिर गया, जिसमें एक खातून की मौत हो गई मलबे से। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये एक बड़ा ड्रोन हमला था और रूस ऐसे हमलों का सख्त जवाब देगा। हुक्काम के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन आम शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जो जंग को और ज़्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा है। बढ़ते आगे, रूस ने यूक्रेन के साथ हुए इस्तांबुल मुआहदे को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन को यूक्रेनी आर्मी के 1000 सिपाहियों की लाशें वापस कर दी हैं। रूस को इसके बदले में 19 रूसी फौजियों की लाशें वापस मिली हैं। 1000 के बदले 19 मारे जाने का रेशियो भी क्या यही है? यह अदला बदली जंग के मैदान में मारे गए सिपाहियों के लिए इंसानी हुस्न सलूक की एक मिसाल मानी जा रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जारी रहने के बावजूद लाशों की वापसी जैसे मुआहदे अब भी काम कर रहे हैं। अब रुख करते हैं गजा की तरफ, जहां आज भी मौत का साया मंडरा रहा है और आपके सामने मैं कुछ मिक्स्ड अपडेट रखने चाह रहा हूं। इसराइली हमलों में आज अब तक 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन अल जज़ीरा को गजा के मेडिकल ज़राए ने दी है। इसराइल ने गजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक पादरी समेत कम से कम 6 लोग जख्मी हो गए। हमले में 2 लोग मारे गए हैं, एक ज़ईफ़ औरत 85 साल की और एक वहीं सफाई करने वाले 60 साल के ईसाई। इसके बाद दुनिया भर में गुस्से का माहौल है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इस हमले की सख्त मज़म्मत की है। अगली अपडेट ये है गजा से जुड़ी हुई कि एक नई तहकीक में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूरोप की सबसे बड़ी मिसाइल कंपनी इसराइल को वो पुर्जे बेच रही है जिनसे बनाए गए बमों ने गजा में सैकड़ों आम लोगों की जान ली है। इधर इसराइली आर्मी ने माना है कि नॉर्थ गजा की लड़ाई में आज उसके 2 फौजी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। अब कुछ खबरें लाइव। हमने आपको अपडेट में बताया कि आज इसराइल ने गजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर हमला कर दिया। इसके बाद दुनिया भर के जो ईसाई वर्ल्ड है, जैसे मुस्लिम वर्ल्ड है वैसे ईसाई वर्ल्ड है, वहाँ गुस्सा देखा जा रहा है। चर्च पे अभी तक हमले हुए थे, 3 चर्च तबाह किए हैं। गजा की 79% मस्जिदों को तबाह कर दिया बम गिराकर इसराइल ने, और ये फरवरी 2025 का डेटा है। अब तो और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज ये जंग के सिर्री और दीवाने लोगों ने चर्च पर भी बम गिरा दिया। अब दुनिया भर में इसकी मजम्मत हो रही है, इनकी थू-थू हो रही है। तो इसराइल ने कहा है कि नहीं, हमने कोई गजा में चर्च पे हमला नहीं किया है। इसराइल सेज इट डज नॉट टारगेट रिलीजियस साइट्स आफ्टर गजा चर्च हिट। कहा कि हम किसी मजहबी मकाम को जो हमला 80% से ज़्यादा मस्जिद तबाह कर दी। तो मजहबी मकामात पर, मजहबी इमारतों पर, दीनी इमारतों पर हमला नहीं करते। चर्च क्या, मस्जिद क्या, सब पर हमला कर देते हैं। गजा का चर्च जो हिट हुआ है, मैंने आपको बताया उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद इसराइल ईसाई वर्ल्ड में तो घिर गया है। मस्जिदें शहीद हुई, उसके बाद जो है मुस्लिम वर्ल्ड से उतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठी। आज हमने आपको एक मस्जिद इब्राहिमी की बात सुनाई ना, इससे पहले के एपिसोड में। वेस्ट बैंक में उसके जो निज़ाम था उसको ओवरटेक कर लिया है और सेटलर्स कम्युनिटी को दे दिया गया है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन चर्च पर इन्हें सफाई देनी पड़ेगी। खैर, इसराइली आर्मी ने कहा है कि उन्होंने 3 फ़लस्तीनी जो अटैकर्स थे वेस्ट बैंक में, उनके घरों को आज रेस्ट कर दिया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। IDF का कहना है कि इन लोगों ने फ़ौज पर हमले किए थे या पुलिस पर हमले किए थे। मतलब वहाँ भी अथॉरिटी से टकराने वाले शख्स का घर मटिया-मेट कर दिया जाएगा। वो कौन करेगा? वो लोग जो 75 साल पहले बाहर से आए थे भीख मांगते हुए ज़िंदगी और ज़मीन की, वो फोर्सेस जो हज़ारों साल से फ़लस्तीनी ज़मीन पर रह रहे हैं, उनके घरों को ज़मींदोज़ कर रहा है।
यमन ने एक बार फिर से हमला किया है। यमन के हूथीस ने आज जुमेरात को इसराइल की 3 अहम साइट्स को निशाना बनाने का जो है वो दावा किया है। कहा है कि हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से फिर गज़ा की हिमायत में इसराइल के ऊपर हमला बोला, और इसमें जो है ये कहा गया है कि उनकी मिलिट्री साइट्स और अहम ठिकानों को हमने हिट किया है। तो इन 3 ठिकानों में उनका एक मेन एयरपोर्ट बेन गुरियन को उन्होंने नाम लिया है, याहिया सारी ने, कि हमने हिट किया है। दूसरा इसराइली मिलिट्री की एक साइट है नेजेव डेजर्ट में, नेजेव रेगिस्तान में, वहाँ पर उस साइट को हिट किया है। और तीसरा जो रेड सी में अकेला एक पोर्ट है इसराइल के कब्ज़े वाला इलात, उस पर भी हमला करने का यमन की तरफ से दावा किया गया। और कहा है कि गज़ा में जब तक हमले बंद नहीं होंगे, हूतीस के स्पोक्स पर्सन ने कहा, तब तक यमन के हमले इसराइल पर नहीं रुकेंगे। सीरिया की खबर का रुख करते हैं। अहमद अल-शरा ने कहा है कि इसराइल हमारे पूरे मुल्क में उथल पुथल मचाना चाहता था, सरकार के ख़िलाफ़ लोगों को करना चाहता था, मुल्क में क्राइसिस पैदा करना चाहता था, और ये सब कुछ हमने फेल कर दिया है। ये पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक था, लेकिन हमने इसे फेल कर दिया। और अहमद अल-शरा ने इसके लिए शुक्रिया अदा किया अमेरिका का, अरब ममालिक के रहनुमाओं का और तुर्की के रहनुमाओं का, कि तुर्की, अरब ममालिक और अमेरिका, इन सब की वजह से इसराइल को हमने वक्त रहते रोक लिया, वरना ये रीजन कहाँ चला जाता, ये आग कितनी बढ़ जाती, कोई नहीं जानता। सीरिया के हुकूमत ने ये कहा है कि लोकल लीडर्स अब वायलेंस हिट सौदा पर कंट्रोल करेंगे। यानी जो सौदा रीजन था, शहर था, इलाका था, वहीं पर ये झगड़े द्रूज़ कम्युनिटी और कबाइलों के बीच बढ़े थे। कहा गया है कि अब जो लोकल लीडर्स हैं वो इस इलाके पर कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर अमन लाएंगे, भाईचारा लाएंगे और यहाँ पर वही हालात संभालेंगे। एक तरीके से मिला जुला कर एक टीम बना दी गई है ताकि इसराइल फिर से हमला ना करे, और बताया जाए कि हमारी आर्मी इस इलाके से पीछे रहे, लोकल लोगों ने इस इलाके का निज़ाम अपने हाथ में लिया। अब अगर इसराइल हमला करता है तो फिर इसराइल की मंशा सीरियन आर्मी या अहमद अल-शरा को हिट करना नहीं है, बल्कि सीरिया में किसी को भी हिट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा फंसाया गया इसराइल को। सीरिया की गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने ड्रूज़ की अक्सरियत वाले इलाके सौदा से जो है वो विड्रॉ कर लिया है, वो वापस वहाँ से चली गई हैं। इसी बात का झगड़ा था, इसीलिए इसराइल कह रहा था अपनी टैंक्स, गाड़ियाँ निकालो, वरना हम तुम्हारा हमला करते रहें, क्योंकि तुम यहाँ ड्रूज़ कम्युनिटी का सफाया करने आए हो, जबकि ऐसा नहीं था। झगड़े हो रहे थे। ड्रूज़ कम्युनिटी को हथियार कौन दे रहा है, यह हथियार कहाँ से आ रहे हैं, सबको पता है। ये एक झगड़ा फैलाया जा रहा है। तुर्की ने भी अपना मैसेज कन्वे कर दिया है, अपने व्यूज़ कन्वे कर दिए हैं सीरिया पर स्ट्राइक्स के बाद। किसे कन्वे किए हैं, किसे अपना पैगाम भेज दिया, इसराइल को। और ये जो मैं न्यूज़ एजेंसी की खबर है वो ये कहती है कि इन्होंने जमकर मजम्मत की है सीरिया पर इसराइली हमले की। और ये कहा है, हकान फिदान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अगर हमले करोगे तो रीजन में वो कुछ होगा, इतनी उथल पुथल होगी जिसे रोक न पाना खुद इसराइल के बस की बात भी नहीं होगी। ईरान, एक हेडलाइन ये है कि ईरान ने अमेरिका के उन तमाम इल्ज़ामों को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान जो मैरीटाइम ट्रेड है, रेड सी में जो व्यापार है या जहाज़ हैं, जो भी पूरा मूवमेंट है, उसके लिए ईरान एक बहुत बड़ी वजह है। वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं और जो वहाँ पर ख़तरे पैदा हो गए हैं हूतीस की तरफ से, उसकी वजह ईरान है। तो ईरान ने साफ यूएन में ये कहा है, यूनाइटेड नेशंस में, कि इस तरह के एलिगेशंस जो अमेरिका की तरफ से यूएन में हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, बेसलेस है, हमारा हूतीस से कोई मतलब नहीं है। हूतीस जो भी कर रहे हैं वो उनका अपना फैसला है, वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी और उनके हथियार हैं। जबकि आज ये खबर आई थी कि करीबन कई 100 टन हथियार पकड़े गए हैं जो हूतीस को जा रहे थे, जो यमन की दूसरी हुकूमत से जुड़े ग्रुप से पकड़े हैं, और ये हथियार ईरान की तरफ से जा रहे थे। हालांकि ईरान ने कहा, इसी बिना पर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया और इसी बिना पर काउंटर करते हुए ईरान ने कहा कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं। अगर कोई ये कहे आपसे कि ईरान के एयर स्पेस अब भी बंद हैं, तो उसके लिए अगली खबर है, ईरान फुली ओपन्स एयर स्पेसेस रीस्टोर फ्लाइट। तमाम फ़्लाइटें अब चालू हो गई ईरान से, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, पूरा एयर स्पेस खुला है। हर जगह काठमांडू, साठमांडू सब जगह जहाँ मतलब जहाँ फ़्लाइट्स जानी हैं उनकी जा रही हैं। आज फिर इराक में एक ड्रोन हमला हुआ है और ये ताउके ऑयल फील्ड कहलाती है
तेल की कुएं ताउके इलाका है या उसका नाम है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आते हैं। यहाँ पर फिर एक ड्रोन हमला हुआ है और लगभग तीसरा दिन है जो लगातार यहाँ पर और कई इलाकों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। और इसके बाद ये डीएनओ, नॉर्वे की एक ऑयल और गैस फर्म है डीएनओ, उसके पास इसका ठेका है, वही यहाँ पर ऑयल वगैरह निकालते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर काम को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया है। 1,40,000 से 1.5 लाख बैरल पर डे यहाँ पर ऑयल निकाला जाता है। इराक में आज एक और इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर एक हाइपर मार्केट में आग लग गई इराक के कुट इलाके में, और यहाँ पर 61 लोगों की मौत हो गई, 45 लोगों को बचा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।